गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। रविवार की खूबसूरत सी सुबह है। जब मेरी आँख खुली थी अराउंड 5-5:30, मैं उठती नहीं हूँ बट आँख तो खुल जाती है क्योंकि आदत है ना बॉडी को। तो बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, झमाझम बारिश। और कल सैटरडे को बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी और आज बारिश होके फिर से ठंडा ठंडा वेदर हो गया है। और आज सुबह सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके मैंने ये धूप जला दी है। बहुत अच्छा लगता है। मोस्टली मैं संडेज़ को मॉर्निंग में ऐसा करती हूँ क्योंकि घर पे सभी होते हैं तो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। और कभी कभी जब मैं इंस्टा पे पोस्ट करती हूँ इसकी स्टोरी तो मुझे कमेंट्स आते हैं कि स्मोक अलार्म नहीं बजता। तो मुझे आज तक प्रॉब्लम नहीं आई है। और जब भी मैं ये जलाती हूँ, डोर ओपन कर देती हूँ या कोई विंडो ओपन कर देती हूँ तो इतनी कोई दिक्कत हुई नहीं। और मैं पूरे घर में धूप दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये वाली धूप मैंने अमेज़ॉन से ली है तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये धूप स्टैंड ये मैंने इंडिया से लिया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो अमेज़ॉन इंडिया से मंगवाया था। इस तरह के बहुत सारे ब्यूटीफुल डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के मिलते हैं। कल रात को ही मैंने छोले सोख करके रखे थे तो संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट है छोले और पूरी। काफ़ी टाइम हो गया था पूरी बनाए हुए। और आज मैं मसाला पूरी बनाने वाली हूँ और सिंपल से छोले बनाऊंगी। इसलिए मैंने आज छोले में कोई चाय पत्ती या खड़े मसाले ऐड नहीं किए। जो येलो वाले छोले होते हैं हमारे बेसिक कंफर्टिंग छोले, वैसा सा ही बनाऊंगी। और सबसे पहले घी बनाने के लिए रख देती हूँ। घी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो कल हम कॉस्को गए थे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए तो काफ़ी बारी दिखाया ही है। कोई भी अनसॉल्टेड बटर आप यूज़ कर सकते हो। हम ये वाला लेके आ जाते हैं, काफ़ी अच्छे सेल में मिल जाता है कॉस्को में, इसलिए। एक साथ मैं 4 ब्रिक का बना लेती हूँ। और अभी छोले तो बनाने ही हैं तो किचन में ही हूँ तो साथ साथ घी भी बन जाएगी। पहले मैं हाई फ्लेम पे अच्छे से मेल्ट कर लेती हूँ बटर को और उसके बाद लो फ्लेम पे। अदरक, लहसुन और मिर्ची मैं इसी में कूट रही हूँ। अदरक, लहसुन और प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है। फिर टमाटर ऐड कर दिया और उसके बाद सारे मसाले, नमक, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और छोले मसाले। थोड़े से छोले ऐड करके मैंने क्रश कर लिया है। थिकनेस आ जाती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। मसाला पूरी के लिए आटे में मैंने ऐड किया है नमक, हल्दी, कश्मीरी चिली पाउडर, खूब सारा कसूरी मेथी अच्छे से क्रश करके, कलौंजी और अजवाइन। थोड़ा सा तेल या घी भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके सॉफ्ट सा आटा बना लेंगे। फ्राई करने के लिए मैं पीनट ऑयल यूज़ करती हूँ और ये कॉस्को से लेके आते हैं हम। और जब भी पूरियाँ फ्राई करती हूँ ना, हमेशा अनुज आ जाते हैं और हम साथ में ही पूरी फ्राई करते हैं। और ये मुझे याद दिलाता है जब हम इंडिया में सत्यनारायण की पूजा में किसी के भी घर जाते थे, फ्रेंड्स के घर, रिलेटिव्स के घर, हमेशा मैं और अनुज ही पूरी फ्राई किया करते थे। ब्यूटीफुल मेमोरी।
अगर आप भी अपने किचन में, पैंट्री में आलू रख के भूल गए हो और उसमें से इस तरह के रूट्स आ गए हैं, तो आप नए आलू ग्रो करने के लिए इनको यूज कर सकते हो। ये रूट्स ग्रीन भी होते हैं, पर्पल भी होते हैं, परफेक्टली सेफ है, नथिंग टू वरी। बस आपको आलू को चेक करना होता है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, कोई होल नहीं होना चाहिए और रॉटन नहीं होने चाहिए, तो आप इनको यूज कर सकते हो आलू ग्रो करने के लिए। और इस बार ही फर्स्ट टाइम हम ग्रो बैग्स यूज कर रहे हैं, बिल्कुल बैग के जैसे होते हैं ये, और वेजिटेबल ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है। स्पेशली आलू के लिए ये वाले बैग्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल होता है, इसका जो मटेरियल होता है ना वो ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम नहीं होने देता, सोक कर लेता है एक्स्ट्रा पानी को, और रूट्स खराब नहीं होते। और आलू को हार्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कि आपको जब भी हार्वेस्ट करना है आपने जस्ट बैग को डंप किया और हार्वेस्टिंग डन, इजी एंड क्लीन। और जहाँ पे भी धूप है आप इजीली बैग को शिफ्ट कर सकते हो, मूव कर सकते हो। और आपके पास अगर बहुत बड़ा स्पेस नहीं भी है, बैकयार्ड नहीं है, छोटी सी बालकनी है, आप फिर भी इस तरह के ग्रो बैग्स में सब्जियां उगा सकते हो। तो अनुज ने अमेज़न से मंगवाया था, हम तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये जो आलू होता है ना, इसको मिट्टी में 4 to 5 इंचेस डीप प्लांट करना होता है, और जो रूट्स निकले हुए हैं ना वो ऊपर की तरफ होते हैं। लाइक मिट्टी डाला आपने, फिर उसमें इस तरह से आलू रखा और फिर उसको कवर कर दिया। और सबसे मजेदार बात ये होती है कि आप सिर्फ 1 या 2 आलू से लाइक मल्टीपल आलू उगा सकते हो। आलू को कुछ करना भी नहीं होता, बस लगाओ और रख दो और भूल जाओ। और बस पानी भी बहुत कम देना होता है। एक बार वो फ्लावर हो जाता है फिर पानी भी नहीं देना होता, फिर वो अपने आप धीरे-धीरे और जैसे ही पत्ते सूखने लग जाते हैं आपको पता चल जाता है कि अंदर आलू ग्रो हो गया। मॉर्निंग में तो काफ़ी ठंड थी, पर धीरे धीरे धूप आ गई थी, तो हम सब ने बाहर टाइम स्पेंड किया। अनुज सारे पुराने जो ड्राई लीव्स एंड प्लांट्स थे उनको क्लीन कर रहे थे, मिट्टी को प्रिपेयर कर रहे थे। बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करते हैं बाहर। केयुष भी डिग कर रहा था और मुझे बोल रहा था कि मैं डायनासोर फॉसिल ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। तो ये सारे प्लांटर्स हमने लास्ट ईयर बनाए थे और सेम यही वाले प्लांटर्स हम हर जगह बनाते आ रहे हैं, आप लोगों ने देखा ही है। तो इस बारी अनुज का प्लान था कि हम विंडो के सामने एक और प्लांटर बनाए, और मैंने सोचा कि यहाँ पे सिर्फ फ्लावर्स लगाएंगे। तो सबसे पहले ग्रास के ऊपर लैंडस्केप फैब्रिक लाइनर बिछाना होता है ताकि नीचे से ग्रासेस ना आए, और इस तरह के फैब्रिक लाइनर को फिक्स करने के लिए स्टेपल्स मिलते हैं। ये सारा कुछ होम डिपो में मिल जाता है। ये 2x4 वुड्स और ये ब्रिक्स हम होम डिपो से लेके आए थे, आप लोगों को दिखाया भी था। ये प्लांटर बेड बनाने के लिए ही ये ब्रिक्स यूज़ किए जाते हैं और इससे बहुत इजी हो जाता है। अगर आपके पास मेजरमेंट है तो होम डिपो से आप वुड कट करवा के ला सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्लांटर मेजरमेंट। हमारे पास ऑलरेडी है तो हम घर पे ही कर लेते हैं। तो इस तरह से बस वुड को दोनों ब्रिक्स के बीच में फिक्स करना पड़ता है, एग्जैक्टली लेगो के जैसे हो जाता है ये। और अब हम बना रहे हैं सेकंड लेवल। ये हमने लास्ट ईयर बनाया था, और हाइट आप अपने विश के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 4 यूज़ किया है, फिर यहाँ पे ओनली 3 है, यहाँ पे 2 है। प्लांटर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, तो अनुज बाहर काम कर रहे हैं, बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस प्लांटर के लिए। जैसे ही वेदर ठीक हो जाएगा फिर हम इसमें खूब सारा फ्लावर्स लगाने वाले हैं। और डॉलर स्टोर में ना खूब सारे गार्डन डेकोर की चीज़ें मिलती है, तो थोड़ा बहुत मैं डेकोरेट भी करूँगी, तो रियली एक्साइटेड फॉर दैट। बट उस एक्साइटमेंट को अभी होल्ड करके रखते हैं क्योंकि उसको पूरा करने में अभी टाइम है। मई एंड तक ही स्टार्ट होगा वेदर की, जब बाहर हम कुछ भी प्लांट कर पाए। तो अब सबको लग रही है चटर मटर की भूख, क्योंकि पूरी छोले अराउंड 11 o'clock खाए थे हमने, तो मुझे पता ही था कि लंच तो कोई खाएगा ही नहीं, और मैंने प्लान कर लिया था कि डिनर में खिचड़ी बनाऊंगी। तो डिनर में खिचड़ी बनेगी, बट अभी मैं बना रही हूँ नाचोस। तो वो चिप्स होते हैं ना नाचोस वाले, वो लेके आई थी कल कॉस्को से, और उसमें खूब सारा
कलर्ड पेपर्स ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने हैलोपिनो भी कट कर लिया है और रेड पेपर, थोड़े से टोमेटोज भी हैं, येलो पेपर, अनियन और थोड़ा सा कॉर्न भी ले लिया है। और मैं पास्ता सॉस तो बना के रखती हूँ, तो फ्रिज में था ही, बट थोड़ा सा मैंने ना गरम करके इसको थिक कर लिया है, तो पास्ता सॉस भी ऐड करूँगी। सारे वेजीज ऐड कर दिए हैं। अब इसमें मैं पास्ता सॉस ऐड करूँगी। अगर आपके पास पास्ता सॉस नहीं है ना, तो थोड़ा सा केचप भी ऐड कर सकते हो आप, या फिर बिना सॉस के भी बना सकते हो। अब थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, इटालियन हर्ब्स, और ऊपर से मैं यहाँ पे थोड़े से हैलोपिनोज ऐड कर रही हूँ। ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हो अगर आपके पास है, उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। अब आती है स्टार इंग्रेडिएंट की बारी, जो हर एक चीज़ को टेस्टी बना देता है। चीज़, लॉट्स ऑफ चीज़। चीज़ के ऊपर से थोड़ा सा मैंने ऑरिगेनो स्प्रिंकल किया है। अवन को ऑलरेडी प्रीहीट कर लिया है 450 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, या फिर हाईएस्ट टेम्परेचर आप कर सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छा पार्टी स्नैक ऑप्शन है, जो आप पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हो, और एक बार ही बेक कर लिया, आप अवन को बंद करके अवन में ही रहने दो नाचोस को, और जब गेस्ट आए तब आप सर्व करो गर्मा गर्म। बच्चों को भी अच्छा लगता है, बड़ों को भी अच्छा लगता है, एंड इट्स काइंड ऑफ फिंगर फूड। लाइक एंटरटेन करने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एक जगह बैठ के खाने की ज़रूरत नहीं है। खिचड़ी के लिए आज मैं ये काली जीरा राइस यूज़ कर रही हूँ। छोटे वाले राइस होते हैं ना, तो खुशबू तो अच्छी होती है और खिचड़ी काफ़ी अच्छा बनता है इससे। जनरली मैं खिचड़ी में येलो मूंग दाल ही यूज़ करती हूँ, धुली हुई। आज मैं ये ग्रीन वाली यूज़ कर रही हूँ। आज मैं इंस्टेंट पॉट में 1 पॉट खिचड़ी बना रही हूँ। अदरवाइज मैं जनरली दाल चावल को प्रेशर कुक कर लेती हूँ इंस्टेंट पॉट में, मसाला कढ़ाई में बनाती हूँ और फिर मिक्स कर देती हूँ। सॉटे मोड में घी गरम हो गया है, जीरा, जिंजर ग्रेट कर लिया है, अनियन, टमाटर और मिर्ची, सारा कुछ मैं एक साथ ही ऐड कर रही हूँ। सॉटे मोड को कैंसिल और प्रेशर कुक 7 मिनट्स के लिए। हमारे किचन का नया हेल्पर। थोड़े टाइम से सोच रही थी मैं हैंड ब्लेंडर लेने का, काफ़ी आसानी रहती है इससे काम करने में। कोई भी आप ग्रेवी बना रहे हो, आप डायरेक्टली पॉट्स एंड पैन में यूज़ कर सकते हो। लाइक छोले राजमा की जो ग्रेवी बनाते हैं हम, या फिर मखनी ग्रेवी होती है, आप डायरेक्टली पॉट्स एंड पैन में इससे ब्लेंड कर सकते हो और आपकी स्मूथ सी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। काफ़ी सारा काम ईजी हो जाता है। और डेफिनेटली आप सूप के लिए यूज़ कर सकते हो, स्मूदी बना सकते हो, बेबी फूड ब्लेंड कर सकते हो। तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। स्टील का है तो डेफिनेटली सेफ है। और जब भी अप्लायंसेस की बात आती है, मैं हमेशा किचनएड को ही ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे सारे अप्लायंसेस मोस्टली किचनएड से ही हैं। और जो स्टैंड मिक्सर मैं एवरीडे यूज़ करती हूँ आटा गूंदने के लिए, वो अराउंड 6 to 7 ईयर्स पुराना है किचनएड का, और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं छोटा सा जो चॉपर है वो भी किचनएड का है। और इतने प्यारे कलर्स में अवेलेबल होते हैं ना, मैं लिंक डाल दूंगी। अमेजोन से लिया है मैंने, और बहुत सारे डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं। इसके साथ एक जार भी आया है, लाइक फ्रूट्स एंड ऑल डाल के आप स्मूदी बना सकते हो इसका।
कैप भी है, बट प्लास्टिक का है तो मैं यूज़ नहीं करूँगी। मुझे मेनली ये पॉट्स एंड पैन में डायरेक्टली यूज़ करने के लिए ही चाहिए था कि जो भी स्टील के मेरी कढ़ाई है, पॉट्स एंड पैन है, उसमें जब मैं कुकिंग कर रही हूँ तो डायरेक्टली मैं ये यूज़ कर सकती हूँ। इतना हल्का है, इजी टू स्टोर है, क्लीनिंग इजी होगी, तो हमारे काम में भी आसानी होगी और हमारा खाना और भी टेस्टी बनेगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने वेबसाइट पे काम कर रही हूँ, एंड यस वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने थोड़ी बहुत प्रोफेशनल हेल्प भी ली है, कंप्लीटली मैंने खुद से नहीं बनाया है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो बहुत सारी रिसर्च करना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है। तो मैंने बेसिक तो खुद किया, बट थोड़ा बहुत मैंने प्रोफेशनल हेल्प भी लिया है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सिंपल रखा है मैंने ताकि आप लोग ईजिली नेविगेट कर सको। वेबसाइट का नाम है suchihappyhome.com। मैं वेबसाइट का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर से चेक करना। जैसे ही आप ओपन करोगे एक फॉर्म आता है, न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन फॉर्म। ये एक मंथली सब्सक्रिप्शन है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। जो भी सब्सक्राइब करेंगे आपको बस अपना नाम और ईमेल आईडी टाइप करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट और मैं एवरी मंथ एक न्यूज़लेटर भेजूंगी आप लोगों को। उसमें क्या होगा उसको सरप्राइज रहने देते हैं, उस पर वैसे भी मैं अभी काम कर रही हूँ, बट ट्राई करूँगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने का। एक फ़न वे होगा, आप और मैं कनेक्ट कर पाएंगे यूट्यूब की दुनिया से बाहर। और जब आप वेबसाइट पे जाते हो तो 3-4 टैब्स हैं, इसमें रेसिपी है, सम होम डेकोर टिप्स है, होम मेकिंग टिप्स है, शॉप माई फेवरेट में वो सारे आइटम्स हैं जो मैंने अमेजोन से लिए हैं और जिसके बारे में मुझे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सारे लिंक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज होम कंसल्टेशन। ये एक बहुत ही छोटा बेबी है अभी, और ये मैंने स्टार्ट किया है आप ही लोगों के रिकमेंडेशन से। जब भी मैं होम डेकोर और होम स्टाइलिंग वीडियोस पोस्ट करती हूँ, आप लोग हमेशा मुझे बोलते थे कि सुची इंटीरियर डिज़ाइनिंग का तुम अपना काम स्टार्ट करो। तो इंटीरियर डिज़ाइनर तो नहीं बोलूँगी मैं अपने आप को, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, जो करती हूँ दिल से करती हूँ। बट समवेयर अगर मैं किसी तरह से आपको हेल्प कर पाए, आपको अपना घर डिज़ाइन करने में, डेकोर करने में, स्टाइल करने में, तो आई विल बी हैप्पी। तो बहुत छोटी सी एक एफर्ट है। तो होम कंसल्टेशन टैब में मैंने एक फॉर्म ऐड कर दिया है। आप अपना बस ईमेल आईडी, नाम और जिस भी तरह का कंसल्टेशन आप मुझसे चाहते हो, आप थोड़ा सा डिटेल लिख के मुझे फॉर्म सबमिट कर दोगे और फिर मैं आपको रीच करूँगी और आपके ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम कोट प्लान करेंगे। जब आप मार्केट में इंटीरियर डिज़ाइनिंग कराने जाते हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि अफोर्डेबल वे में मैं आपको आपके घर को स्टाइल करने में, डेकोर करने में हेल्प कर सकूं। तो यस, ये एक 1-to-1 सेशंस होंगे, ऐसा मैंने प्लान किया है। तो लेट्स सी ये कहाँ से कहाँ जाता है। अभी तो ये एक छोटा सा बेबी है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग वेबसाइट देखना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। रेसिपी में अभी तक तो मैं बस बेकिंग रेसिपीज़ या फिर जो मेरे स्पेशल रेसिपीज़ हैं, डेफिनेटली बेसन के लड्डू, वो पहला आर्टिकल था मेरा इस वेबसाइट के लिए, तो वही डाल रही हूँ मैं। बेसिक एवरीडे कुकिंग नहीं डाल रही हूँ। मुझे बताना इन केस आप लोग इंटरेस्टेड हो कि एवरीडे बेसिक सिंपल कुकिंग रेसिपीज़ भी मैं अगर उसमें डालूं तो ज़रूर बताना। अभी तक तो वो सिर्फ रिटन रेसिपीज़ है, बट मैं काम कर रही हूँ, धीरे धीरे मैं उन रेसिपीज़ के शॉर्ट क्लिप्स भी, वीडियो क्लिप्स भी ऐड करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने पसंद किया होगा और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।